दोस्तों कई बार बच्चे पूछते हैं या हम भी सोचते हैं कि भाई बंदर से अगर आदमी बन गया तो आजकल के बंदर क्यों नहीं आदमी बन गए, बंदर के बंदर क्यों रह गए। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत ही आसान शब्दों में देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में कोई बच्चे को बताना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये जो चिंपैंजी या बंदर जो थे वो सब के सब एक ही एंसेस्टर से हुए, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार जो भी स्पीसीज या जो भी जीव जंतु थे अपने सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलते चले गए। उनकी आकृति वैसी होती चलेगी। जैसे कि जिराफ एक ज़माने में छोटी गर्दन वाले होते थे, लेकिन कुछ कुछ जिराफ ऐसे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी पेड़ों से पत्तियां खाना शुरू कर दिया, तो उनकी गर्दन लंबी होती चलेगी। तो फिर उनके जो अगली पीढ़ी हुई उनके गर्दन लंबी होती चलेगी, और छोटे गर्दन वालों को घास नहीं मिली तो ख़त्म हो गए। कहने का मतलब ये है, एक ही पेड़ के अलग अलग ब्रांच में कभी फूल होते हैं, कहीं पत्ते होते हैं, कहीं टहनियाँ होती है, लेकिन सबका जड़ एक ही होता है। जैसे कि इसी पेड़ से मान लीजिए अब चिंपैंजी भी है, बबून भी है और बंदर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदमी के शक्ल में और जो चिंपैंजी के शक्ल में, उसमें स्कल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आज की डेट में कुछ लोग गंजे होते हैं, उनके बाल नहीं होते तो धीरे धीरे गंजापन होता जाता है, तो उनकी अगली पीढ़ी जो होती है वो भी गंजे होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी से डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसमें गंजापन आ गया, वो गुण आ गए, तो आगे की पीढ़ी में वही चीज़ कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो यही चीज़ है जो कि आज के बंदर को बंदर ही रखा और आज के चिंपैंजी को चिंपैंजी रखा, लेकिन उसमें से कुछ जो तेज़ थे वो ह्यूमन बन गए, यानी कि इंसान बन गए। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि भाई लोग कंप्यूटर पे काम ज़्यादा करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे झुकते चले जाएंगे। ये हज़ारों साल आगे के, हज़ारों नहीं मिलियंस ऑफ साल के बाद होने की संभावना है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान इस टाइप से झुक जाएगा आगे चल के? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।